मैं दोबारा से रायचंद इंडस्ट्रीज ज्वाइन नहीं करूंगी। मैं कहीं और अप्लाई करूंगी, कितनी सारी जगह है। लेकिन जब तक नौकरी नहीं मिल जाती ना पापा और तनख्वाह आना शुरू नहीं होती, तब तक ये रकम हमारे बहुत काम आएगी। तो क्या अब दोनों की इजाजत है? मामी मान जाए बस, फिर वो मामा को भी पटा लेगी। मेरी इजाजत है। मेरी रजामंदी है। जा तू कर नौकरी, हम करेंगे तेरे पैसे इस्तेमाल। ये मेरी तो इस घर में कोई पूछ ही नहीं है। विधि, मैं हमेशा तेरा साथ देती हूँ और तू हमेशा उनका मुंह देखती रहती है। नहीं माँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं जिद नहीं कर रही। मैं बस मिन्नत कर रही हूँ। अगर आप इजाजत नहीं देंगे, राजी नहीं होंगे तो मैं नाराज नहीं होंगी। बस मेरा दिल टूट जाएगा कि आप मुझसे ये अधिकार भी छीन रहे हैं। तू बीमार है बेटा, तेरी इस बात को कैसे मान लूं? हाँ कहूं तो मुश्किल और ना कहूं तो तेरा दिल तोड़कर और मुश्किल कर दूंगा। मिला अपनी माँ की सेवा के लिए विधि के पैसे इस्तेमाल किए जाएंगे और आगे आने वाले पैसे भी कैसे इस्तेमाल होने हैं इसका हिसाब बना लो तुम लोग। माँ, पापा ने हाँ कर दी ना। आखिर मेरी बेटी 100 बेटों से कम है क्या? विधि, माँ मैं इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती माँ। आप मुझे जल्दी एक अच्छा सा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना है और उससे बजट लेना है कि ये घर की मरम्मत, मंदिर की मरम्मत सबका कितना होगा और मुझे बाकी का बजट भी तैयार करना है। तो माँ बहुत काम है। सीमा तू चल मेरे साथ। माँ मैं जरा बजट बना लूँ। सीमा चल। तो और वो मैंने जो तुझे वो बुक दी थी ना, वो निकालना। हम लोग अच्छे से अकाउंट्स का एक चार्ट बनाएंगे और रूम में लगा देंगे ताकि हम सब वो फॉलो करें। क्या हुआ? मैंने फैसला कर लिया है बिमला। कैसा फैसला? देखा तुमने कैसे सब कुछ भुलाकर हमारे कंधे को सहारा देने के लिए तैयार हो गई हमारी बच्ची। ये है हमारे संस्कार। और एक मैं हूं बिमला, जो अपने दुख से पार नहीं हो पा रहा हूं। क्या मैं अपने सोने जैसी बच्ची के लिए अपने दुख को छुपा नहीं सकता? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप उसे नहीं बताएंगे? हाँ बिमला, हम उसे नहीं बताएंगे। मिला अपनी माँ ने हमें ऐसी बेटी देकर धन्य कर दिया। चाहे कुछ ही दिन बचे हों उसके, लेकिन मैं उसे मायूस नहीं देखना चाहता हूं बिमला। मैं उसे खुश देखना चाहता हूं। मैं हर रोज उसके चेहरे पे मौत का खौफ देख के उसे नहीं मारूंगा। जब तक वो जिंदा है ना बिमला, तब तक वो जिएगी। वो अपने बचे हुए दिन गिनेगी नहीं, वो अपने बचे हुए दिन जिएगी बिमला। लेकिन उसकी हालत, उसका इलाज। 24 घंटे बिमला, 24 घंटे उसका ध्यान रखेंगे और उसका इलाज करेंगे। जितने भी झूठ बोलने पड़ेंगे हम बोलेंगे बिमला, लेकिन उसे नहीं बताएंगे कि वो अब नहीं जिएगी। नहीं बताएंगे उसे कि वो जो साथ देने का वो वादा कर रही है, वो कुछ महीनों का साथ है।
विधि सुनना, अरे क्या कर रही है? माँ वो मरम्मत करने वाले कॉन्ट्रैक्टर का नंबर ढूंढ रही थी मैं, जो 2 साल पहले पिछली गली में आया था ना, वो कोठरी ठीक करने, उसका। उसका नंबर कहाँ मिलेगा? उसकी तो दुकान भी हट गई है चौक से। माँ ऐसे तो ना अब इंटरनेट पे एक ढूंढो तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर ना ऐसी पुरानी हवेलियों की मरम्मत बहुत अच्छे से करता था, इसलिए उसका नंबर मिलना जरूरी है। तो एक काम करना, हाँ। देव जी को फोन कर, उनके पास ना जरूर किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का नंबर होगा। ठीक है, अरे दूध। थैंक यू माँ। हाँ, हेलो सर। ये हुई ना बात। मेरी फेवरेट अकाउंटेंट का फोन है। अच्छा सर, मुझे आपसे एक काम था। सर आपके पास किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का नंबर होगा जो ऐसी पुरानी हवेलियां ठीक करता हो? क्योंकि सर अब ना हमें घर और मंदिर की मरम्मत करना बहुत जरूरी हो गया है, वरना वो पुरातन विभाग वाले आएंगे और कब्जा ही ले लेंगे। तो आप किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को जानते हैं जो हमें कम से कम एक अच्छा बजट दे सके? कब चाहिए? सर वो कल तक चाहिए था। रहने, कॉन्ट्रैक्टर पहुंच जाएगा। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा हुआ ना हमने एक नजर दौड़ा ली, वरना वो कॉन्ट्रैक्टर आता और आधा दिया काम करके चल देता बस। लगता है कॉन्ट्रैक्टर आ गया। अब खुशियों से भर जाए दरारे जब दीनानाथ कॉन्ट्रैक्टर को कोई पुकारे। अब कॉन्ट्रैक्टर है? नहीं, मैं नर्स हूँ। कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैडम। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देव सर ने मुझे भेजा है, कह रहे थे कि आप उनकी खास हैं। लेकिन आप ऐसे मुंह छिपाकर क्यों बात कर रहे हैं? यहाँ देखकर बात कीजिए ना, ऐसे चोरों की। देव सर? देव सर ने ही मुझे यहाँ भेजा है, दीनानाथ कॉन्ट्रैक्टर को। देव सर? देव सर ने ही मुझे यहाँ भेजा है, दीनानाथ कॉन्ट्रैक्टर को। हाँ, स्त्री मैं हूँ तुम्हारा मिस्त्री। जहाँ मेरी जरूरत वहां करेंगे मरम्मत। और शुरुआत करते हैं आपकी मुस्कुराहट से जो पूरी तरह उड़ चुकी है। 1 मिनट। ये हुई ना बत्ती सी दिखी अभी। वेरी नाइस। ये अच्छा, एक दिखा ना। हाँ, एक कम है। हाँ, अकल दाड़ नहीं है। देव सर? दीनानाथ जी, हाँ। अगर हरि प्रसाद जी ने आपको यहाँ देख लिया ना, तो मेरी अक्लदाड़ आई नहीं है, आपकी जो आई है वो भी चली जाएगी। सवाल नहीं पैदा तो मुझे पहचानेंगे नहीं सर, जब मैंने पहचान लिया तो वो भी तो पहचान लेंगे ना आपको। तुम भी हो ना, तुमने अपने दिल की आंखों से देखा तो पहचान ले। वो अलग बात है। वैसे मैडम, ऐसे ये कॉन्ट्रैक्टर घर पे आ जाए, उसके साथ आप ऐसे गप्पेबाजी मजाक नहीं कर सकते। काम बताइए कहाँ दिखाई कहाँ क्या टूटा है कहाँ? अरे वो मिस्त्री आ गया। मिस्त्री के आने से बड़ा चेक रही हो। अरे वो मिस्त्री नहीं है, वो देवराय चंद है, कोई कॉन्ट्रैक्टर बन के आए हैं। क्या देवराय चंद कॉन्ट्रैक्टर बन के आए हैं हमारे घर में? लो, फिर मुंह भूल गया। अरे देव जी का नाम सुनते ही आपका मुंह भूल जाता है। भूल गए हमने क्या तय किया था? विधि की खुशी सबसे ऊपर। जाके देखिए कितनी खुश है वो। अब आपकी भूमिका निभाने का टाइम आ गया। आप ना देव जी को बिल्कुल मत पहचानिएगा। अरे मैडम, जब तक आप बताएंगे नहीं कि प्रॉब्लम कहाँ है, मैं कैसे बताऊंगा खर्चा कितना आएगा? बताइए ना प्रॉब्लम। देव सर की बारह की ढेर होने से बचा लेना। कुछ नहीं होगा। पापा, दरारे कहाँ है? दरारे कहाँ? बताइए। यहाँ है ये
नमस्ते सर, नमस्ते मैडम, नमस्ते नमस्ते। मिस्त्री हो? जी मिस्त्री हूँ, मिस्त्री। ठीक है, तो बता दो जो काम करवाना। मैं बैंक होके आता हूँ। पापा ने देव सर को पहचाना ही नहीं। अब विधि बेटा, मुझे तो समझ में नहीं आता, तू बता दे क्या क्या काम करना है। मैं जरा खाने का देखती हूँ और आपके लिए चाय पानी भिजवाती। अरे बड़ी मालकिन, बहुत अच्छी है आप, बहुत अच्छी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मामी, मैं भी आपके साथ आती हूँ। हाँ चल ना। आपको किसी ने भी नहीं पहचाना, ये कैसे पॉसिबल है? भूल गए, लंदन में थिएटर किया था मैंने। प्रिया, ये सारे इलेक्ट्रिक के बिल पे कर दिए ना? जी ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। वैसे मम्मी जी, भाई साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। आज तो वीकेंड है, ऑफिस की तो छुट्टी होती है। फिर से विधि से मिलने चले गए हैं क्या? पता नहीं मुझे। अम्बा जी, प्रणाम। प्रणाम। अब बैठिए ना, आइए। हाँ तो मैडम जल्दी से बताइए, कहाँ कहाँ क्या क्या टूटा हुआ है, क्योंकि हम टूटी हुई दीवारों के साथ साथ टूटे हुए दिलों की भी मरम्मत कर देते हैं। लेकिन सर मुझे ना समझ ही नहीं अरे आ ये रहा। सब छोड़ो, मुझे बताओ मिल के कैसा लगा? एकदम ढाई। लेकिन सर आप मुझे एक बात बताइए, ये सच की नापबाजी क्यों कर रहे हैं आप? एक मिनट, मैं कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, सब कुछ सीख के आया हूँ। ये जो तुम सब लिख रही हो ना, ये मैं कॉन्ट्रैक्टर को दूंगा, कॉन्ट्रैक्टर मिस्त्री को लेके आएगा यहाँ पे, जो भी होगा बता देना उसको, वो सब सॉर्ट कर देगा। वे दीदी, अरे देखिए, सबसे छोटी वाली मालकिन भी आ गई। आइए। हरि प्रसाद जी हैं? मैं सिटी मेडिकल स्टोर से आया हूँ दवाइयाँ लेके। अरे चलिए, आपकी दवाइयाँ मैं ले लेता हूँ। आइए लाइए, लाई। भैया अरे क्या कर दिया आपने? आइए। क्या है ये? सर आप अंदर चाहिए, बाहर क्या कूद कूद के आ रहे, कोई पहचान लेगा तो। राइट 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 राइट। शुक्रिया भैया, थैंक यू। अम्बा जी, कैसे आने हुआ? चित्रा और विक्रम के बीच सब कुछ ठीक है ना? टचवुड, सब ठीक है। टचवुड। इसीलिए मैं यहाँ आ गई, जहाँ चीजें थोड़ी बिगड़ी हुई हैं। सोचा आकर कुछ ठीक कर दूं। जो भी हो, हम एक परिवार हैं। ऑफ कोर्स। और अब तो इस फैमिली में एक नन्ना मुन्ना मेंबर ऐड होने वाला है। व्हाट? नहीं, अभी गुड न्यूज है नहीं, लेकिन चित्रा और विक्रम बेबी प्लान कर रहे हैं। ये तो अपने आप में ही गुड न्यूज है ना। आपकी तड़प समझती हूँ मैं, आपकी चित्रा से बात करने की कोशिश भी देख रही हूँ। बुरा लगा मुझे भी, इसलिए मैंने चित्रा से बात की है और पिघल गई है वो। देखना जल्द से जल्द आकर आपसे बात करेगी, स्पेशली तब जब गुड न्यूज होगी। तब तो होने वाली माँ को अपनी माँ की जरूरत पड़ेगी ना। तुम सही कह रही हो, एक होने वाली माँ को अपनी माँ की ही जरूरत पड़ती है। बस
मैं तो यही चाहती हूँ कि माँ बनने से पहले चित्रा का गुस्सा शांत हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। मानना पड़ेगा आपको सत्यवती जी, आप तो इस मामले में एक्सपर्ट हैं। देव, अभी, चित्रा, सबका कितना ध्यान रखती हैं आप। कितने प्यार से पाला है आपने सबको। अम्बा मत साफ साफ कहो जो कहने आई हो। मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बाकी मुश्किलों में तो आप सबकी ढाल बन जाती हैं, लेकिन अब जो होने वाला है उसे कैसे बचाएंगी देव को? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या होने वाला है? विधि, ये इतनी सारी दवाइयाँ किस लिए? सर वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी ना, तो इसलिए दवाइयाँ। लेकिन अब बहुत बेहतर है, बहुत ठीक है। अब वो सब छोड़िए, आप ये लीजिए ना, चाय लीजिए। अरे हाँ हाँ मैडम, चाय तो पीनी पड़ेगी, मजा आ गया। और बिमला जी के हाथ के बने हुए गरम गरम समोसे, वाह। ये पता है, मुझे ना समोसे का एक क्रिस्पी पार्ट बहुत अच्छा लगता है, अंदर का मसाला उतना नहीं। वाह। अरे सर, मैंने आपको बताया नहीं, वो माँ पापा ने मुझे जॉब करने की इजाजत दे दी। अरे वाह। सर वो घर के थोड़े हालात ठीक नहीं है ना, तो इसलिए मैंने ना MBA छोड़ दिया। छोड़ दिया? सर वो मैंने कहा ना कि घर के हालात ठीक नहीं है, और सर मेरे पास पढ़ाई करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना सर, तो इस वक्त तो घर पे मेरी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए। सर आप नाराज तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, उल्टा I'm proud of you। थैंक यू सर, मुझे पता था आप जरूर समझेंगे, लेकिन सर मुझे पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी भी या नहीं। दीदी घबराओ मत, तुम्हें जॉब जरूर मिलेगी, इसको पे भरोसा रखो। ऐसे सुनो, मैं चलता हूँ, इससे पहले तुम्हारे पापा आ जाए, मुझे करीब से देख लेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सर, आपको चलना चाहिए। चलो। हाँ। सर अब हम कब मिलेंगे? कोई भी सर्विस चाहिए कि मैडम फोन करके बुला दीजिएगा कि किस तरह के बेस बदल सकता हूँ मैं, बंदा हाजिर हो जाएगा सर्विस में। ओके। चलता हूँ। विधि 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 आंखें खोलो विधि विधि